हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज का मुद्दा बिना कोई देर किए हुए मैं शुरू करती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने एक सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा और उसमें वो व्यक्ति बोल रहा था पब्लिक को कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए या आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए। अगर हो सका तो उस व्यक्ति के चैनल का नाम मैं थंबनेल पर दे दूंगी सो दैट आपको पता चल सके कि मैं किस व्यक्ति के बारे में या किस सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए मुद्दे पर वापस आती हूँ। तो वो व्यक्ति पब्लिक को बोल रहा था कि दूध नहीं पीना चाहिए या दूध में खून होता है, ब्लड होता है, मतलब इस तरह की कुछ बातें वो कर रहा था। और काफ़ी सारी बातें वो व्यक्ति बोल रहा था कि जा कर के देखिए किस तरह से बछड़ों के साथ क्या बुरा चीज़ होती है। YouTube के ऊपर ही उसने इस तरह के वीडियोस को डाला हुआ है और वो अपनी ऑडियंस को ये भी बोलता है कि अरे ग्लास में तुम्हारे दूध नहीं है, उसमें तो खून है। मतलब इस तरह की अजब गजब बातें वो करता है। अगर मैं एक बार को सच भी मान लूँ, एक बार को मैं इस चीज़ को समझ भी लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर उसी व्यक्ति के अंधभक्तों से मेरा पूछना है कि उस व्यक्ति का ये कहना है कि अगर आप लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे तो उससे पशुओं का कुछ भला हो जाएगा। मतलब आप लोगों को लगता है क्या ऐसा कि उसकी यही मंशा है, वो यही बताना चाहता है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप लोग दूध नहीं पीते हैं, उसके कहे अनुसार नहीं पीते हैं, वो जो रीजंस देता है उसके कहे अनुसार नहीं पीते हैं, क्या आप लोगों को या उस व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी होते हैं, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2024 से लेकर के 2026 का डेटा आपको बताती हूँ, जो गूगल पर ही आपको मिल जाएगा कि जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं वो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूएसए है, सिंगापुर है, बांग्लादेश और इजिप्ट भी है। ये मैं आपको डेटा गूगल से ही निकाल करके दे रही हूँ। 2024 से 2026 का डेटा आपको मिल जाएगा। और टॉप मिल्क प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि क्या है? मिल्क पाउडर है, घी है, बटर है। तो ये सारी चीज़ें तो एक्सपोर्ट होंगी ना। और अगर आप उस व्यक्ति के अंधभक्त हैं और आपको लगता है ये सारी चीज़ें कंज्यूम ना करने से पशुओं का कोई भला हो जाएगा, तो ये आपकी सोच बहुत ही छोटी है। आपको चीज़ें पता ही नहीं है, इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है, और ना ही जो इंसान आपको ये चीज़ें समझा रहा है उसको भी इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं है। आप या आप में से काफ़ी सारे लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी और अधिक बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट तो होगा ही ना। तो यहाँ पर वीडियो बना करके बोलने वाला व्यक्ति कहाँ से कुछ भलाई कर रहा है पशुओं के लिए। जैसा कि वो व्यक्ति बोल रहा है कि उनके साथ अच्छा नहीं होता है या उनके जो बेबीज होते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता है, ऐसा उस व्यक्ति का बोलना है। तो एक्सपोर्ट तो होगा ही। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि अरे अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं तो आपके कर्मास आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन वो ये चीज़ तो नहीं कह रहा है ना। वो तो बोल रहा है कि जो पशु दूध देते हैं उनके लिए उस व्यक्ति के मन में पीड़ा उठती है, दुख उठता है। लेकिन क्या उस व्यक्ति को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? क्या उस व्यक्ति को नहीं पता कि मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अगर कम हो जाएगा तो एक्सपोर्ट अधिक हो जाएगा? वही मिल्क प्रोडक्ट्स या वही मिल्क बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। किसी भी समझदार व्यक्ति को या किसी भी एजुकेटेड व्यक्ति को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जो यूं ही हवा में बातें करता है, जिसको कोई मतलब नहीं होता है इकोनॉमिक्स से या इकोनॉमी से, वो कहते हैं ना कि काला अक्षर भैंस बराबर, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट हब्स कौन से हैं। मदर डेयरी से एक्सपोर्ट होते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। अमूल या ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो है वहाँ से मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो अरे भाई, मेरा सिंपल कहना है कि चीज़ें एक्सपोर्ट तो हो रही हैं ना, मिल्क प्रोडक्ट्स तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अगर
आप मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर देंगे, उनको कम कंज्यूम करेंगे, आप दूध नहीं पिएंगे, तो वो सारा दूध कहाँ पर एक्सपोर्ट होगा? दूसरी कंट्री में। तो यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, पब्लिक को बरगलाना सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए, क्या ये सही है? अगर सही में कुछ करना है तो क्या हिम्मत है एक्सपोर्ट को रोक पाने की, या क्या ये सही होगा? अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज बोल रही हूँ कि वो व्यक्ति जो है, वो कहते हैं थोथा चना बाजे घना वाली बात हो गई कि वो व्यक्ति पब्लिक को बताने की कोशिश करता है कि चाय में दूध मत डालो, दूध मत पियो, है ना? तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को सुनने वालों के शरीर में कमजोरी हो सकती है, लेकिन वो चीजें तो एग्जिस्ट करेंगी ना, उनका प्रोडक्शन तो और भी अधिक बढ़ सकता है, और उनका वो जो प्रोडक्शन होगा उसका एक्सपोर्ट भी होगा। वो चीजें, वो मिल्क प्रोडक्ट्स, वो मिल्क एग्जिस्ट करेगा और वो मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होगा, दूसरी कंट्री के लोग उन सभी मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति के मन में सच्ची सहानुभूति है? कहाँ से वो व्यक्ति कुछ भी सोच करके बोलता है? और उस व्यक्ति का नाम मैं थंबनेल पर लगा दूंगी। वो व्यक्ति इस तरह की वीडियोस बनाता है, पब्लिक को बरगलाता है सिर्फ डॉलर्स के लिए। उसकी बातों को सुनकर ना जाने कितने लोग जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स को बिल्कुल छोड़ देंगे या दूध पीना बिल्कुल छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर कतई नहीं बोल रही हूँ कि बिना दूध को पिए इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये कौन सा पॉइंट है उस व्यक्ति का कि वो बोलता है कि अगर उसको सुनने वाली पब्लिक जो है वो दूध पीती है तो वो ग्लास में दूध नहीं है, वो खून है। वो इस तरह के वर्ड्स को यूज करता है। तो वो इंसान को क्या इतना समझ में नहीं आता है कि अरे भाई, अगर उसकी ऑडियंस पीना छोड़ देगी तो भी तो वो दूध जो है वो एक्सपोर्ट होगा। कोई ना कोई इस दुनिया में उस दूध को, उस मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो कहाँ से उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है? आई होप उस व्यक्ति के, उस सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस को समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है अपने फायदे के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ भी बोलता है। वो पब्लिक को बोलता है कि घूमो फिरो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वहीं पर उस व्यक्ति के जो कई सारे चैनल्स हैं उस पर आधी रात तक उसके जो वर्कर्स हैं वो पोस्ट पर पोस्ट जो है वो अपलोड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, आओ और इस व्यक्ति की लिखी हुई किताबों को खरीदो। मतलब दुनिया में अगर उस व्यक्ति की लिखी हुई किताबों को कोई नहीं पढ़ेगा तो वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। वो इस तरह से बताने की कोशिश वो करते हैं। मतलब उस व्यक्ति के वर्कर्स को रात को भी नींद नसीब नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बताया गया, मुझे कमेंट आया कि अरे देखो, उनके तो जो पोस्ट होती है उस पर 1 बजे तक पोस्ट आती रहती है कि आओ उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ो। ऑडियंस को वो बोलते रहते हैं। मतलब उनके जो वर्कर्स हैं या उनकी जो टीम है उसको रात को 1 बजे 2 बजे तक काम करना पड़ता है। वो पोस्ट अपलोड करते जा रहे हैं। तो सोच करके देखिए ना, उसका मोटिव क्या है? या इस तरह के सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मोटिव क्या है? मोटिव तो सिर्फ यही है कि पब्लिक को चूना लगाना, पब्लिक को गुमराह करना, उनकी आंखों में धूल झोंक करके अपने लिए डॉलर्स को कमाना, लाखों करोड़ों डॉलर्स को कमाना। क्योंकि अगर कुछ सिखाना है तो वीडियो में सिखा दो, अगर कोई सही बात बोलनी है वीडियो में बोल दो। क्यों बोल रहा आओ किताबों को खरीदो, आओ मेरी लिखी हुई किताबों को खरीदो। अपनी एप्स के जरिए लोगों को फंसाना या लोगों से पैसे लेना, यहाँ पर मुझे नहीं पता कि उनके द्वारा कितने पैसे लिए जाते हैं, बट इस तरह की बातें सुनने में आई हैं। तो सीधी साधी बात है कि पब्लिक को गुमराह करो और डॉलर्स को कमाओ। ऐसा उनके द्वारा किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने जो यहाँ पर बात बोली कि एक व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि अरे भाई पशुओं के ऊपर दया करो और मिल्क प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन मत करो, दूध मत पियो, दूध की बनी हुई चीज़ों को छोड़ दो, चाय में दूध मत डालो, वो दूध की तुलना खून से करते हैं वो पर्सन, लेकिन वहीं उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वही दूध
एक्सपोर्ट होकर के दूसरी कंट्रीज में जाता है। तो दूध को कंज्यूम करना अगर आप कम कर देंगे, पीना छोड़ देंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स को खाना छोड़ देंगे, तो वो सारी चीजें एक्सपोर्ट तो होंगी। तो कहाँ से उस व्यक्ति को लगता है कि उसके कहे अनुसार कि जो पशुओं के साथ बुरा होता है वो सही होना शुरू हो जाएगा? मतलब ऐसा उस व्यक्ति की सोच है। तो उस व्यक्ति को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे सचमुच में अगर उसको लगता है कि पशुओं के साथ कुछ बुरा होता है, तो उस व्यक्ति को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे पशुओं के साथ बुरा होना बंद हो जाए। तो आज की बात बस इतनी ही। फिर से मैं कुछ और चीज़ों को लेकर के आऊँगी।